नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दुष्यंत चौटाला की सिकर रैली विवादों में महिलाएं बोली, खाटू श्याम दर्शन के बहाने रैली में ले गए, 100 रुपए भी लिए, जजपा ने नकारा। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हुआ भयावह अपराध। राहुल गांधी ने कहा, भारत माता के हृदय पर आघात है। मोहाली में केमिकल फैक्ट्री में आग, 8 झुलसे। आग पर काबू पाने चंडीगढ़ से बुलाए फायर टेंडर। खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का एक्शन। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत 6 राज्यों में 53 ठिकानों पर छापे। पिस्टल, गोला बारूद, डिजिटल डिवाइसेस बरामद। सीबीआई करेगी केजरीवाल के बंगले रेनोवेशन केस की जांच। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 72 करोड़ 71 लाख खर्च करने की रिपोर्ट दी थी। अब खबरें विस्तार से। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में एएफएसपीए अभी लागू रहेगा। सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है। इस बीच राज्य में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध के बाद में हिंसा बढ़ गई है। 26 सितंबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। हजारों छात्र सड़क पर विरोध जताने उतरे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें कुछ स्टूडेंट घायल हुए। वहीं मामले की जांच के लिए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर अपनी टीम के साथ स्पेशल फ्लाइट में इम्फाल पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने हत्या से जुड़े सबूत जुटाना शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के अंबाला में दी अंबला केंद्रीय सरकारी बैंक हुई चोरी की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दरअसल चोरी की वारदात का पता लगने के 2 दिन बाद भी चोरों का सुराग हाथ नहीं लगा। उधर लोगों ने अपने अपने लॉकर खाली कर लिए। आपको बता दें, पुलिस बैंक के आसपास दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पुलिस के लिए यह चुनौती बना हुआ है कि जिस खाली प्लाट से चोरों ने बैंक में सेंध लगाई है, उस लोकेशन पर कोई कैमरा नहीं। हालांकि पुलिस जल्द गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महाकाल थाने इलाके में बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सांवराखेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वह पूरे 8 किलोमीटर चलती गई। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें हैं। उसने पुलिस को बताया उसकी मां के साथ भी गलत काम हुआ है, लेकिन उसकी मां कहां है और वह उज्जैन तक कैसे आई, इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है। ज्यादा खून बह जाने के कारण बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल बच्ची अब खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की है। वहीं इस मामले में उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बच्ची शायद प्रयागराज की रहने वाली है। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। भोपाल के करौंद इलाके में आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा शुरू हो गई। उन्होंने कहा, सफल आदतें डालने से सफलता प्राप्त होती है, विफल आदतें डालने से विफलताएं मिलती है। जीवन में सफल होना है तो हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हनुमान जी का भक्त जीवन में कभी विफल नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, रटना नहीं। लेकिन जो हनुमान चालीसा को अपने जीवन में उतार लेता है, वही व्यक्ति सफल है। बीती रात उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी से सभी का कलेजा कांप गया और मासूम घायल अवस्था में शहर में घूमती रही। इधर इस घटना से नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। देखिए, जिस प्रकार से आपके और हमारे सबके संज्ञान में है, कल जो हृदय विदारक घटना उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में हुई, एक 12 साल की लड़की जिसके साथ बर्बरतापूर्वक दुष्कर्म किया गया, उसके बाद वो घंटों जो है
अपने आप को बचाने के लिए दुहाई मांगती रही, भागती रही। लेकिन देखिए आप आज इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना कि लोग देखते रहे, प्रशासन देखते रहा और वो जो बेचारी बच्ची है अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। कहीं न कहीं ये सवाल पैदा करता है, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बता पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर राजस्थान के सीकर में हुई जजपा की रैली को लेकर अंबाला में सियासी घमासान मच गया है। दरअसल बलदेव नगर और मॉडल टाउन की कुछ महिलाओं ने जजपा पर खाटू श्याम के दर्शन करने के बहाने रैली में ले जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं जजपा की महिला विंग ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सफाई दी है। जजपा की महिला प्रधान सरबजीत कौर ने कहा कि अपोजिशन उनके विस्तार से बौखला चुका है, जिस कारण उन्हें बदनाम किया जा रहा है। यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि विरोधी और उनके चेले चपाटों की सोची समझी चाल है। हमने ये जरूर कहा था कि समय रहा तो खाटू श्याम दर्शन जरूर कराएंगे और वो कराए भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने कहा, पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, 4 हेलीकॉप्टर से 5 जगह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, केंद्र के मंत्री राजस्थान आ रहे हैं। वैसे भी मंत्रियों के पास काम नहीं है, इन लोगों ने नया सिस्टम बना दिया, मंत्रियों की चल नहीं रही है और एक आरएसएस का व्यक्ति बैठा दिया है, वही सब राज चलाता है, जनता इनको जवाब देगी। हरियाणा में रेवाड़ी जिले में एक बैंक के कलेक्शन एजेंट पर बदमाश ने हमला किया और 38,000 रुपए छीन लिए। वहीं बदमाश के हमले में एजेंट को मुंह पर चोट आई है, जिसके बाद सेक्टर 6 थाना पुलिस ने स्नेचिंग का केस दर्ज कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। पायलट के देर से आने के कारण एयर इंडिया की दिल्ली पुणे फ्लाइट लगातार 2 दिन लेट रही। पायलट के इंतजार में फ्लाइट 2 घंटे तक रनवे पर खड़ी रही। आपको बता दें, इस फ्लाइट में 100 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे और पैसेंजर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग पर इंतजार करते रहे। लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो एयरलाइन कंपनी के स्टाफ ने देरी के पीछे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का हवाला दिया। वहीं सूत्रों ने बताया कि ड्यूटी टाइम पूरा होने के कारण पायलट फ्लाइट छोड़कर चले गए थे। फोन पर झूठी पहचान बता ठगी करने वाले गिरोह का जोधपुर पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। इस गिरोह को पुलिस अलवर के मेवात से पकड़कर लाई है। जब पुलिस ने इनके रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि इनके खिलाफ देश भर के अलग अलग थानों में 1000 से ज्यादा शिकायत दर्ज है और इनमें से 70 एफआईआर हो चुकी है। आपको बता दें, आरोपियों ने 8 महीने में अलग अलग 310 सिम का यूज कर लोगों को ठगा है। इनमें एक पीड़ित जोधपुर का भी था। पीड़ित ने 14 अगस्त को एयरपोर्ट थाने में शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मेवात गैंग का कनेक्शन सामने आया। हरियाणा के जिला फरीदाबाद के सेक्टर 17 बाईपास रोड से गुजर रही गुरुग्राम केनाल में एक युवक ने पुल के ऊपर नहर में छलांग लगा दी। मृतक की पहचान विनीत के रूप में हुई है, जिसके शव को पुलिस ने नहर से रेस्क्यू करके पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल की मोर्चुरी में रखवा दिया है। मृतक के पिता नरेश बघेरिया के मुताबिक उनका अपना शेयर मार्केट का काम है। बेटा विनीत बघेरिया कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था, जिसका इलाज वह दिल्ली में करा रहे थे, लेकिन उसकी मानसिक परेशानी पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।